इसी बुद्ध को ज्ञान भी कहते हैं। बुद्ध को मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ। अब ज्ञान क्या है? लोग जानकारियों को ज्ञान समझ लेते हैं। जानकारियाँ और ज्ञान में बहुत अंतर है। ज्ञान को कहते हैं दर्शन, कि हम कैसे देखना चाहते हैं, और दर्शन को अंग्रेजी में कहते हैं फिलॉसफी। फिलॉसफी दो शब्दों से मिलकर बना है, फिलॉसफ और सूफिया, दो शब्द हैं इसकी लैटिन भाषा के। फिलॉसफ का मतलब होता है ज्ञान और सूफिया का मतलब होता है प्रेम। मैं प्रेम से ज्ञान करता हूँ। मैं ज्ञान से प्रेम, उल्टा कह दिया मैंने, मैं ज्ञान से प्रेम करता हूँ। तो इन्होंने 6 साल ज्ञान से प्रेम किया, ना खाना खाया, ना सोए और ना कहीं गए, ना शरीर देखा, ना बाल देखे, ना कुछ देखे। इनकी बुरी स्थिति हो गई थी। 6 साल की स्थिति को जब हम बुद्ध धम्मा में पढ़ेंगे तो देख कर ही पता लगता था क्या हो गया था इनके साथ। इनको ज्ञान से प्रेम हो गया था। लोगों ने क्या बताया, ज्ञान कब मिलेगा तुम्हें? जब तुम घोर तपस्या ईश्वर की करोगे। तो यही ईश्वर की तपस्या करते गए जब बाद में पता चला कि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है कि ईश्वर ज्ञान आगे बताएगा। ज्ञान तो हमें खुद ही ढूंढना है। तो मैं ही मेरा गुरु हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है, मैं स्वयं का ही गुरु हूँ। मैंने ही इसकी खोज की है ज्ञान की। तो वो ज्ञान है। अब ज्ञान और जानकारी में कितना अंतर हुआ? अधिकतर लोग साथी बहुत सारी किताबें पढ़ लिए हैं, कुछ कर लें, जैसे मैं बहुत सारी किताबें पढ़ ली, तो वो मात्र एक जानकारी है, ज्ञान नहीं है वो। ज्ञान एक अलग चीज़ है। इन्हें ज्ञान की भूख थी। इनके बाद इनके पास में जो तस्वीर रखी है, अब बहुत से लोग कहते हैं कि बाबा साहब को इनके बगल में क्यों रख दी थी? बुद्ध के ये पैर की धूल के कण के बराबर भी नहीं है, इनको इनके बगल में क्यों रख देते? तुम कैसे मूर्ख हो? बाबा साहब की तस्वीर बुद्ध के बगल में क्यों रख दी? ये इनके समय के बुद्ध थे, ये इनके समय पे बोधिसत्व थे। एक मैं उदाहरण देता हूँ बाबा साहब को, ये तस्वीर है क्यों? अंग्रेजों के समक्ष बाबा साहब ने एक किताब लिखी, स्मॉल होल्डिंग। उस स्मॉल होल्डिंग का हिंदी में नाम था छोटी जोत के किसान पूरे भारत में हों। जितने भी भारत में किसान हैं उनको 20-20 बीघा ज़मीन दी जा, इससे ज़्यादा दिन दी जा। और अन्य जो ज़मीन है वो सभी सरकारी कर दी जाए। और जो सरकारी ज़मीन है उस पर जैसे हर विभाग में कर्मचारी रखे जाते हैं, उसी प्रकार से सरकारी ज़मीन पर काम करने वाले भी सरकारी कर्मचारी किसान लगाए जाएं। पाला पड़े तो सरकार की ज़मीन पे पड़े, ओला पड़े तो सरकार की ज़मीन पे पड़े, बाढ़ आए तो सरकार की ज़मीन पर आए, लेकिन व्यक्तियों को सरकार की तरफ से पैसा मिलता रहे। बाबा साहब ने ये भी व्यवस्था की कि जो सरकारी ज़मीन होगी उसको हम उन्नत खेती करें। उन्नत खेती से सरकार की आय बढ़ेगी। जब सरकार की आय बढ़ेगी तो हम प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ाएंगे। इसमें उनका एक लॉजिक ये था कि मानव एक समान, सभी परिवारों को 20-20 बीघा ज़मीन मिले, और 20 बीघा ज़मीन को करने के बाद जो व्यक्ति बचते हैं का मेरे पास कोई काम नहीं है, वो सरकारी ज़मीन में नौकरी करें। तो आधे लोग घर की 20 बीघा ज़मीन काम करें, आधे लोग सरकारी ज़मीन पर काम करें। लेकिन गांधी और नेहरू ने इनकी इस बात को नकार दिया और उन्होंने रेमेडी भी दी थी। ये नहीं कि ऐसा ही कह दिया मैंने कुछ भी कह दिया, उसका ऑप्शन कुछ नहीं, करो कहाँ से। रेमेडी मतलब वो रेडीमेड बना के ले जाते थे, करना कहाँ से? ये सरकारी ज़मीन कौन सी होगी? जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जहाँ से सभी मुसलमान ज़मीन छोड़कर जो पाकिस्तान गए, बाबा साहब ने कहा कि भारत के लोगों पे तो भारत की ज़मीन है, तो जो अंग्रेज यहाँ से छोड़ कर जो पाकिस्तान चले गए, जो उपजाऊ ज़मीन है उसको सरकारी कर दी जाए, और शेष बचे वो 20-20 बीघा और अन्य लोगों को बांट दी जाए। तो हर चीज़ में बौद्धिक सोचती थी। जैसे हम कहते थे बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव। तो वो चाहते थे हर परिवार में 20 बीघा ज़मीन, हर आदमी जिसके पास नौकरी नहीं है वो सरकारी ज़मीन पर काम करे, ये उनकी सोच थी। तो ऐसे उन्होंने बहुत कल्याणकारी योजनाएं भारत सरकार को दी। जैसे सम्राट अशोक के समय पर वेलफेयर स्टेट कहा कहते थे सम्राट अशोक के राज को, ऐसे ही बाबा साहब ने अपने समय की बौद्धिक जो समानताएं थी, बौद्धिक जो लोकतंत्र की परिभाषाएं थी, वो सभी इन्होंने अपने समय में लागू की। उसकी वजह से आज हम छत पे बैठे हैं, नहीं तो आज से हम 65 साल के पीछे जाते हैं तो बुरी स्थिति थी। हमें तो पता नहीं है, लेकिन हमारे जो कुछ आगे के कुछ जो हमारे अग्रज बैठे हैं इनको बहुत पता है कि इनके माता पिता ने क्या परेशानियाँ दी थी, ये कैसे पढ़ के यहाँ तक आए। गेहूँ उस समय नहीं मिलती थी,
आज की जो अनाज मिलती हैं, आज की जो कपड़े मिलते हैं, आज की जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मोबाइल मिलती है, टीवी मिलती है, ये उस समय क्या थी? मुश्किल से ज्वार, चना और एक बार वो चलती थी, कब वो झुरझुरू बहू गया थी ज्वार में, बाजरा माजरा को तो ये खाते थे। अब तो वो चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। तो जिस इनके ज्ञान की वजह से भारत आज यहाँ पहुँचा। और इनकी ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए हम बाबा साहब को मानते हैं। भारत का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन था। उसने कहा कि बाबा साहब अर्थशास्त्र के मामले में मेरे बाप के बाप हैं। क्या हैं? बाप के बाप। उनसे बड़ा अर्थशास्त्री कोई नहीं है। जबकि अमर्त्य सेन कितने बड़े अर्थशास्त्री थे, उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। पूरे विश्व में एक आदमी को मिलता है नोबेल पुरस्कार किसी एक क्षेत्र में, तो अमर्त्य सेन को भारत से नोबेल पुरस्कार मिला था अच्छे अर्थशास्त्री के लिए। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं हूँ, अर्थशास्त्र के मामले में बाबा साहब के आंग हैं। तो हर सोच बाबा साहब की बौद्धिक सोच थी, इसलिए इनको बोधिसत्व का हर समय। तो कहीं ना कहीं अपने समय के ये बुद्ध हैं, और ये बुद्ध तो नहीं हो सकते लेकिन बोधिसत्व हैं अपने समय के। जो इनका सार था वो इनके पास था, बोधिसत्व। तो इसलिए हम ये एनालिसिस जो पंचशील है, जो कोड ऑफ कंडक्ट है पूरे मानवों के लिए, ज़्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। 5 चीज़ नहीं करना आप, जो अभी हमने की पाना ती पाता, अदिन दाना, कामेशु इच्छाचारा, मूसावादा बेरामनी, सुरा मेरे मध्य पमाद खाना। जी 5 चीज़ें नहीं करना, और 3 चीज़ें करना है। कौन कौन सी? मैं ज्ञान की शरण में जाता हूँ, मैं अच्छे मार्ग की शरण में जाता हूँ, और अच्छे मार्ग पर जो संग चल रहा है मैं उसके साथ चलता हूँ, मैं उसकी शरण में जाता हूँ। ये 3 करना है, और 5 नहीं करना। बस इतना सा गृहस्थ लोगों के लिए, गृहस्थ परिवारों के लिए है। लेकिन हम लंबे चौड़े बुद्धिज्म में जब घुस जाते हैं तो हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता। वो पर इतना अथाह त्रिपिटक ग्रंथ हैं, बहुत सारे भिक्षुओं की 8 गाथा हैं, मंगल गाथा, जय मंगल गाथा, और जाने कितनी कितनी गाथा भिक्षुओं की अलग, हम वहाँ था नहीं बस सकते। आज के चैप्टर में जो मैंने पढ़ा था बुद्धेण धम्मा, उसमें आया था कि अगर गंगा में कोई गणक इकट्ठे की जाए और उनसे कहा जाए, राजा प्रसेन जिससे भिक्षुनी खेमा ने कहा कि इस गंगा में बालू रेता के कितने कण हैं, तो कोई गिन के बता सकता है? या समुद्र में, समुद्र का पानी गैलन एक माप होती है, गैलन में नापता है, कितने गैलन पानी है, तो कोई नाप सकता है? तो जिस प्रकार गंगा की रेत की बालू के कण नहीं गिने जा सकते, समुद्र के पानी के गैलन लीटर में नहीं नापा जा सकता, उसी प्रकार तथागत की कोई थाह नहीं ले सकता। उन्होंने बोधिसत्व को क्यों कहा गया कि उनकी जो सार मुख्य मुख्य चीज़ें थीं, उनका उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष, वक्त के 5 वर्ष में एक किताब लिखी जिसका नाम है बुद्धेण धम्मा। उसकी हर साल पूरे भारत में परीक्षा होती है, अपने गुना जिले में भी होती है। मैंने भी परीक्षा दी और साथियों ने भी। मुझे आप सबके सौभाग्य से मध्य प्रदेश में प्रथम आने का मौका मिला पहली बार में, और आप भी सही भी प्रयास है कि हर साल उसकी परीक्षा में भरें और मध्य प्रदेश के प्रथम पुरस्कार गुना जिले के साथी जीतें। ऐसा मेरा आपसे निवेदन है। ये जानकारियाँ होंगी, जानकारी के आधार पर फिर आपको आगे और ज्ञान की बात है हम समय समय पर धीरे धीरे जो ऊपर से मिलती जाएंगी हम आप तक पहुंचाते जाएंगे। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय।